हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 11 बायोलॉजी के द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर का लास्ट पार्ट। ये हमारा 4th लेक्चर है और लास्ट लेक्चर है। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे टैक्सोनॉमिकल एड्स। टैक्सोनॉमिकल एड हमारे लिए ज़रूरी क्यों है? वो हमें टैक्सोनॉमिक स्टडीज़, हर एक ऑर्गेनिज्म की टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ के लिए हेल्प करता है, इसलिए टैक्सोनॉमिकल एड ज़रूरी है। टैक्सोनॉमिकल एड होता क्या है? कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ प्रोसीजर्स होते हैं जिनके थ्रू हम ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं, और उन स्टडीज़ के बाद जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है उस इंफॉर्मेशन को हम गैदर करके फॉर फ्यूचर यूज़ रखते हैं। तो देखते हैं हम आगे। टैक्सोनॉमिक स्टडीज रिक्वायर अप्रोप्रिएट क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। टैक्सोनॉमिकल स्टडीज़ के लिए एक अप्रोप्रिएट क्लासिफिकेशन चाहिए होगा और आइडेंटिफिकेशन चाहिए होगा ऑर्गेनिज्म का। आइडेंटिफिकेशन किसी भी स्पीशीज़ का कैसे किया जा सकता है? उसके इंटेंसिव लेबोरेटरी और फील्ड स्टडी के बाद। लेबोरेटरी में हम जो बैक्टीरियाज, फंजाई, वायरसेस होते हैं उनकी स्टडी करते हैं, और फील्ड में हम प्लांट्स और एनिमल्स की स्टडी करते हैं। और ये सब स्टडी के बाद जो भी इंफॉर्मेशन हम गैदर करते हैं प्लांट स्पीशीज़ के बारे में या कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेंट्स के बारे में, वो स्टोर करके रखना बहुत ज़रूरी होता है फ्यूचर यूज़ के लिए, ताकि आगे जब हम कोई वो स्पीशीज़ को फिर से पढ़ें तो हम वो क्विकली उस चीज़ को हम पढ़ लें। कुछ प्रोसीजर्स और कुछ टेक्निक्स होती हैं। इन सारे प्रोसीजर्स को, इन सारे एड्स को प्रैक्टिस करने के लिए, ताकि हम वो उन चीज़ों को स्टोर और प्रिजर्व करके रख सकें, उन इंफॉर्मेशंस को स्टोर और प्रिजर्व करके रख सकें। और इन प्रोसीजर्स को हम बोल देते हैं टैक्सोनॉमिक एड्स। अब डिफरेंट टाइप के टैक्सोनॉमिक एड्स होते हैं। पहला होता है हर्बेरियम, बोटेनिकल गार्डन, म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क और की। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हर्बेरियम। हर्बेरियम में हम क्या पढ़ते हैं? हर्बेरियम इज अ स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेंट्स which are dried, pressed and preserved on the herbarium sheet। herbarium क्या होता है? स्टोर हाउस होता है कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेंट्स का। यहाँ पे सिर्फ हम प्लांट्स को कलेक्ट करते हैं जो कि ड्राई किए जाते हैं, प्रेस किए जाते हैं और प्रिजर्व करके रखे जाते हैं हर्बेरियम शीट के ऊपर। देखो, इसको रखा गया है। फिर The sheet are systematically arranged according to an accepted system of classification। और जो शीट होती है, हर्बेरियम शीट होती है, उसको सिस्टमेटिकली अरेंज करते हैं किसके अकॉर्डिंग? एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के एक्सेप्टेड सिस्टम के अकॉर्डिंग। हर्बेरियम शीट के राइट हैंड साइड पर एक लोअर कॉर्नर पे लेबलिंग की जाती है, और उस लेबलिंग में कौन कौन सी इंफॉर्मेशंस प्रेजेंट होती हैं? पहला तो डेट और प्लेस, कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन की डेट और प्लेस प्रेजेंट होती है, उसका इंग्लिश नेम, उसका लोकल नेम, बोटेनिकल नेम, ये सब कुछ प्रेजेंट होता है। उसकी फैमिली लिखी जाती है, और जिसने कलेक्ट किया होता है उसका नाम लिखा जाता है। अब हम हर्बेरियम शीट बनाते कैसे हैं? हर्बेरियम शीट को बनाने के लिए फुली ग्रोन लीव और कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस वाला प्लांट लिया जाता है, जिसकी लीव्स अच्छे से ग्रो कर चुकी हों और उसका इन्फ्लोरेसेंस, जो भी प्लांट्स में फ्लावर्स वगैरह निकलते हैं या उसके जो सीड्स होते हैं वो प्रॉपरली ग्रो कर चुके हों। उनको कलेक्ट किया जाता है, एक मेटालिक वेस्क्यूलम के अंदर या फिर पॉलीथीन बैग के अंदर भी रखा जा सकता है, ताकि उनका मॉइस्चर कम ना हो सके। ठीक है, उनका मॉइस्चर नहीं लूज़ करना है। फिर प्लांट स्पेसिमेंट्स ड्राई किए जाते हैं। कैसे ड्राई किए जाते हैं? प्रेस करके। उनको प्रेस करके ड्राई किया जाता है न्यूज़पेपर फोल्डर्स के अंदर। जब ये पार्शियली डिहाइड्रेट हो जाते हैं, पार्शियली इनका मॉइस्चर कम हो जाता है, तब ये पॉइजन किए जाते हैं कुछ केमिकल्स के, उनमें कुछ केमिकल्स डाल के। और उस केमिकल का नाम क्या होता है? मर्क्यूरिक क्लोराइड डाल सकते हैं, DDT भी डाल सकते हैं, और कार्बन सल्फाइड भी डाल सकते हैं, ताकि उनमें कोई माइक्रोब ग्रो ना कर सके, कोई बैक्टीरिया या फंजाई ग्रो ना कर सके। फिर जो उसके फ्लैशी ऑर्गन्स होते हैं
वो स्टोर कर लिए जाते हैं FAA मिक्सचर में। फॉर्मेलिन, एसिटिक एसिड, इथाइल अल्कोहल या वाटर, इन सारे मिक्सचर्स में हम उसके जो फ्लैशी ऑर्गन्स होते हैं उनको स्टोर कर सकते हैं। फिर ड्राइड स्पेसिमेंस ग्लू किए जाते हैं हर्बेरियम शीट के ऊपर, और जो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल हर्बेरियम शीट का साइज़ होता है वो होता है 41/29 सेंटीमीटर्स। फिर राइट हैंड साइड पे लोअर कॉर्नर पे उसकी लेबलिंग की जाती है, कुछ फिक्स्ड डेटा होता है उसमें। फ्रेगमेंट ऑफ पैकेट्स दैट इज स्मॉल पेपर एनवेलप आर ऑल्सो अटैच्ड टू द शीट टू प्रिजर्व लॉस्ट पार्ट सच एज सीड्स। फ्रेगमेंट पैकेट लगाए जाते हैं उस पर। फ्रेगमेंट पैकेट क्या होता है? एक स्मॉल पीस एनवेलप होता है जो कि उसके साथ हर्बेरियम शीट के साथ अटैच किया जाता है ताकि जो उसके लूज पार्ट्स होते हैं जैसे कि सीड्स होते हैं वो उसी में रखे जा सकें, वो खो ना जाएं या फिर कहीं इधर उधर मिसप्लेस ना हो जाएं। द शीट इज़ देन कवर्ड विद अ पॉलीथीन बैग टू अवॉइड टीयरिंग ऑफ डेलिकेट प्लांट पार्ट। फिर उस शीट को हम पॉलीथीन बैग से कवर करते हैं ताकि जो उसके डेलिकेट पार्ट्स हैं वो इधर उधर टीयर ना हो जाएं या फिर रिमूव ना हो जाएं। फिर देन द शीट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फिर वो शीट्स को हम अरेंज कर देते हैं जो उसका एक्सेप्टेड सिस्टम होता है क्लासिफिकेशन का। इंडिया में बेंथम और हुकर ने ये सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया है जिसमें स्पीशीज़ ऑफ द सेम जीनस आर अरेंज टुगेदर। जो सेम जीनस की स्पीशीज़ होंगी उनको साथ में रखा जाएगा। अब हर्बेरियम का यूज़ क्या होता है? ये हमें प्रोवाइड कराता है किसी भी फ्लोरा का लोकल नेम और किस रीजन से वो फ्लोरा बिलोंग करता है वो प्रोवाइड कराता है। और क्या प्रोवाइड कराता है? करेक्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, किसी भी अननोन प्लांट की सही और जो चीज़ें हमें नहीं पता होती वो भी किसी भी अननोन प्लांट की हमें बताता है। और इसको हम क्विक रेफरल सिस्टम बोलते हैं टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ का। इंस्टीट्यूट टीचिंग बॉटनी हैव हर्बेरिया। जो इंस्टीट्यूट्स हमें बॉटनी पढ़ाते हैं, हमें मतलब बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में, बड़े बड़े कॉलेजेस में जो बॉटनी पढ़ाते हैं उनमें हर्बेरिया प्रेजेंट होती है। रॉयल बोटेनिकल गार्डन क्यू में सबसे बड़ा हर्बेरियम प्रेजेंट है। इसके बाद हम बात करेंगे बोटेनिकल गार्डन्स की। बोटेनिकल गार्डन्स क्या होते हैं? इसमें डिफरेंट टाइप के प्लांट्स ग्रो करे जाते हैं बोटेनिकल गार्डन के अंदर। किस लिए? साइंटिफिक और एजुकेशनल पर्पसेस के लिए, ताकि हम आगे चल के उनकी स्टडी कर सकें। हर एक प्लांट को लेबल किया जाता है उसके बोटेनिकल या साइंटिफिक नेम और उनकी फैमिली के साथ। उसमें उसकी फैमिली लिखी जाएगी, उसका बोटेनिकल या साइंटिफिक नेम लिखा जाएगा। फर्स्ट बोटेनिकल गार्डन वॉज डेवलप्ड बाय थियोफ्रेस्टस। पहला बोटेनिकल गार्डन किसने बनाया था? थियोफ्रेस्टस ने बनाया था। सिग्निफिकेंस क्या है बोटेनिकल गार्डन का? ये हमें हेल्प करता है ग्रो और मेंटेन करने में एंडेंजर्ड स्पीशीज़ को। एंडेंजर्ड स्पीशीज़ कौन सी होती? वो स्पीशीज़ जो आगे चल के या जिनकी पॉपुलेशन कम होने लगती है तो उनको वो ग्रो कराता है ताकि वो बची रहें। सीड्स और अदर जो इम्पोर्टेंट मटेरियल हैं उन्हें उनकी सप्लाई के लिए हेल्प करता है। बायोलॉजिकल रिसर्चेज में प्रोवाइड कराता है लिविंग पार्ट फॉर सिस्टमैटिक स्टडीज़। लिविंग पार्ट्स को प्रोवाइड कराता है ताकि हम सिस्टमैटिक स्टडी कर सकते हैं। और मेंटेन करता है लोकल फ्लोरा को, जो वहाँ की लोकल फ्लोरा होते हैं उनकी नंबर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। अब कुछ फेमस बोटेनिकल गार्डन्स हैं जैसे रॉयल बोटेनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड में रॉयल बोटेनिकल गार्डन प्रेजेंट है। फिर इंडियन बोटेनिकल गार्डन कलकत्ता इंडिया में प्रेजेंट है। नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में प्रेजेंट है। फिर हम बात करेंगे बायोलॉजिकल म्यूजियम्स की। म्यूजियम्स क्या होते हैं? म्यूजियम्स में प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही रखे जाते हैं। बायोलॉजिकल म्यूजियम्स हैव अ कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ। यहाँ पर प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही प्रिजर्व करके रखे जाते हैं। दीज स्पेसिमेंस आर यूज्ड फॉर स्टडी एंड रेफरेंस। और ये जो स्पेसिमेंस हैं वो यूज़ किए जाते हैं स्टडी और रेफरेंस के लिए।
फॉर फर्दर रेफरेंस, ताकि बाद में हम उनको निकाल के देख सकें, पढ़ सकें और उनके बारे में जान सकें। द स्पेसिमेंस आर प्रिजर्व इन डिफरेंट वेज इन अ बायोलॉजिकल म्यूजियम। अब स्पेसिमेंस को अलग अलग तरीके से हम प्रिजर्व करते हैं बायोलॉजिकल म्यूजियम के अंदर। सम स्पेसिमेंस आर प्रिजर्व इन अ जार इन अ प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन। कुछ स्पेसिमेंस जो होते हैं वो जार्स के अंदर प्रिजर्व किए जाते हैं, उनके अंदर प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन डाला जाता है। सम प्लांट्स एंड एनिमल स्पेसिमेंस आर प्रिजर्व एज ड्राई स्पेसिमेन। कुछ को ड्राई स्पेसिमेन के फॉर्म में रखा जाता है, जैसे कि इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं, और अभी हमने प्लांट्स की तो बात की थी। इंसेक्ट्स आर पिन इन इंसेक्ट बॉक्सेस। और जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको इंसेक्ट बॉक्सेस में पिन करके रखा जाता है आफ्टर कलेक्टिंग एंड किलिंग। उनको कलेक्ट करते हैं, किल करते हैं और उनको पिन कर देते हैं इंसेक्ट बॉक्स के अंदर। और जो बड़े बड़े बर्ड्स और मैमल्स होते हैं उनको स्टफ़ करके रखा जाता है। उनके अंदर की जो मसल होती है, जो कुछ भी होता है, उनको निकाल लिया जाता है, उनकी खाल के अंदर स्टफिंग करके और उनको प्रिजर्व करके रखते हैं। स्केलेटन्स ऑफ एनिमल एंड फॉसिल्स आर ऑल्सो प्रिजर्व्ड इन म्यूजियम्स। और स्केलेटन्स को भी रखा जाता है एनिमल्स और फॉसिल्स के। कुछ इम्पॉर्टेंट म्यूजियम्स हैं। नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम लंदन में प्रेजेंट है। यूनाइटेड स्टेट नेशनल म्यूजियम वाशिंगटन। नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री दिल्ली। फिर हम बात करेंगे जूलॉजिकल पार्क्स की। जूलॉजिकल पार्क्स जहाँ पे सारे बच्चे बहुत खुशी से जाते हैं। दीज आर द प्लेसेस एस्टैब्लिश्ड टू कीप एनिमल इन देयर प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट। ये वो प्लेसेस होती हैं जहाँ पे एनिमल्स को उनके ही प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रखा है, उनके ही जैसे जगह पे वो रहना चाहते हैं वैसी जगह उनके लिए बनाई जाती है, ताकि वो वहाँ पे प्रोटेक्टेड रह सकें। एनिमल लिव देयर इन एनिमल्स लिव हेयर इन देयर नेचुरल हैबिटेट। वो अपने नेचुरल हैबिटेट के अकॉर्डिंग वहाँ पर रहते हैं। जूलॉजिकल पार्क हेल्प इन द प्रोटेक्शन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स। ये हमें हेल्प करते हैं, जो एंडेंजर्ड स्पीशीज़, जो स्पीशीज़ एक दो बची हुई हैं, वैसी स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट करके रखने के लिए हमें हेल्प करते हैं एनिमल्स की। दे हेल्प इन ब्रीडिंग ऑफ रेयर फाउना। और ये जो बहुत रेयर फाउनाज होती है उनकी ब्रीडिंग में भी हेल्प करते हैं। वाइल्ड लाइफ कैन बी स्टडीड विद द हेल्प ऑफ सच पार्क्स। अब हम वाइल्ड लाइफ को पढ़ सकते हैं कुछ डिफरेंट पार्क्स में। पहला पार्क है क्रूगर, जो कि साउथ अफ्रीका में प्रेजेंट है, जो कि एक लार्जेस्ट जू है वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट जू है क्रूगर। फिर है नेशनल जूलॉजिकल पार्क जो दिल्ली में प्रेजेंट है। फिर है राजीव गांधी जूलॉजिकल पार्क जो कि पुणे महाराष्ट्र में प्रेजेंट है। फिर हम बात करेंगे की क्या होता है। की इज एड यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल बेस्ड ऑन देयर सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी। की क्या होता है? एक टैक्सोनॉमिक एड है ये भी, जो कि यूज़ होती है आइडेंटिफाई करने के लिए प्लांट्स और एनिमल्स को उनकी सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी के बेसिस पे। इट इज़ यूजुअली अ लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। इसमें कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को देखते हैं। इसमें हम कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को देखते हैं। इसमें कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स की लिस्ट होती है और हर एक की का हर एक स्टेटमेंट जो है उसे हम लेड बोलते हैं। जनरली दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इसमें यूज़ होते हैं और जो कि पेयर में होते हैं, इसलिए हम उसको कपलेट बोल देते हैं। ऑफ द टू एक एक्सेप्ट किया जाता है, मतलब दो कैरेक्टर्स जो होते हैं दोनों में से एक को एक्सेप्ट किया जाता है और दूसरे को रिजेक्ट कर दिया जाता है। देयर आर सेपरेट टेक्सोनॉमिक की फॉर फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज़। और फैमिली, जीनस, स्पीशीज़ और किसी भी टैक्सॉन के लिए की जो है वो डिफरेंट होती, सेपरेट होती है। अब कुछ और टैक्सोनॉमिक एड होते हैं जिनको हम आगे पढ़ेंगे। पहला है फ्लोरा। फ्लोरा क्या होता है? एक बुक होती है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है किसी भी एक प्लांट की, एक एरिया के प्लांट के डिस्ट्रीब्यूशन की, उसके हैबिटेट की बात करेंगे। सिर्फ फ्लोरा में क्या होता है, किसी भी पर्टिकुलर एरिया के प्लांट्स के हैबिटेट की बात करते हैं, सिर्फ उसके हैबिटेट की बात करते हैं। प्रोवाइड्स एन इंडेक्स टू द प्लांट स्पीशीज फाउंड इन दैट एरिया। बस उन प्लांट्स की बात करते हैं जो एक पर्टिकुलर एरिया में प्रेजेंट होते हैं।
फॉर एग्जांपल फ्लोरा ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश इंडिया का फ्लोरा जो किसने दिया था, जेडी हुकर ने। फिर हम मैनुअल्स की बात करते हैं, इसमें लिस्टिंग एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल प्लांट, यहाँ पे सारे प्लांट्स की बात की जाती है किसी भी एरिया की, यहाँ पे उसकी लिस्टिंग की जाएगी और उसका पूरा डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा। एग्जाम्पल मैनुअल ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट, कल्टिवेटेड प्लांट्स का मैनुअल किसने दिया था, जेके महेश्वरी ने, ये दिल्ली में प्रेजेंट है। फिर हम मोनोग्राफ की बात करते हैं। मोनोग्राफ कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑन एनी वन टेक्सॉन सच एज जीनस और फैमिली, ये सिर्फ एक जीनस की बात करता है, सिर्फ और सिर्फ एक जीनस की सारी इन्फॉर्मेशन कंटेन करता है, कैरी करता है। फॉर एग्जाम्पल द जीनस ऑफ पाइनस बाई एंटी मायरोव। फिर हम बात करते हैं कैटलॉग की। इट इज़ अ बुक कंटेनिंग इंफॉर्मेशन इन एन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ऑफ अ स्पीशी इन अ पर्टिकुलर एरिया, ये किसी भी पर्टिकुलर एरिया की स्पीशीज़ के बारे में बात करता है इन अ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। ये बेसिकली ये बुक होती है जिसमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में किसी भी स्पीशीज़ के बारे में दिया जाता है एक पर्टिकुलर एरिया की। सो ये आज था आज का टॉपिक। थैंक यू सो मच, बाय बाय।